नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 3 फरवरी 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक होगा। जो री एग्जाम देंगे उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा। ठीक है, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात पाठचर्या में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 103 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर का क्रम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप से, आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम वार्षिक एग्जाम कोई भी देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो 104 है वहाँ पर। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम तो आप लोग देख चुके हैं। वीडियो 101 में लगभग 60+ प्रश्न सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से आया था, और वीडियो 102 में 69+ सेम टू सेम आया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। आप लोग टेस्ट कीजिए, अब जितना प्रैक्टिस सेट हल कर रहा हूँ, खासकर फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करें। 5 और 6 ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 5 और 6 दोनों एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हैं अब तक, आप जो भी पढ़े हैं मुझे नहीं पता, बट अब जो टाइम बचा हुआ है, जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे आप जरूर हल कर लीजिएगा। ठीक है, खास करके 5 और 6 जो प्रैक्टिस सेट है उसे आप पूरा हल कर लीजिएगा। ठीक है, निश्चित रूप से वहाँ पर कम से कम 50+ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। टेस्ट कीजिए, ठीक है, विश्वास कीजिए आप। आइए देखते हैं प्रश्नों को, और विश्वास आप लोग करेंगे तभी आपको फायदा होगा। जो लोग लगता है वो नॉर्मली चलते रहेंगे इससे, तो फिर उनको नुकसान हो जाएगा। आप देख भी चुके हैं, उसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा के रूप होते हैं ए शाब्दिक बी अशाब्दिक सी ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा एक का सी, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ए लैंग्वा, बिलिंग्वा, सी लैंग्वेज, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, लिंग्वा। अगला ध्यान रखना, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लिंग्वा से हुई है, जिसका अर्थ है जीभ। लिंग्वा शब्द से ही फ्रेंच शब्द लैंगुआ और अंग्रेजी शब्द लैंग्वेज का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये परीक्षाएं भी बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास, सी पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं, डी पाठ्य पुस्तक। तो हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा बी, बालकों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना सी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। तो कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है, सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्यों की भावों की अभिव्यक्ति है, या कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, ए स्वीट का। अगला प्रश्न है, भाषा साधन है, ये राजनीतिक नियंत्रण का बी, सामाजिक नियंत्रण का सी, आर्थिक नियंत्रण का डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना बी,
सामाजिक नियंत्रण का। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं है। तो भाषा जो साधन है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक नियंत्रण का। ठीक है, समाज में जो भी चीज़ें हैं उससे सारी चीज़ें आप देखोगे तो भाषा साधन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, सी 22 है। ठीक है, पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। फ्लैंडर के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 9 का, सी 3। ठीक है, मॉडल पेपर में देखेंगे 5 दिया है, जो कि गलत है, गलत नहीं करना। फ्लैंडर ने छात्र और शिक्षक के व्यवहार 10 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, इन 10 वर्गों को 7 अध्यापक की वार्ता, 2 वर्गों में छात्रों की वार्ता और 10वें वर्ग में कक्षा में चुप्पी के छोटे पीरियड था शोर और व्यवस्था की स्थिति को शामिल किया गया है। तो इस तरह से 3 वर्गों में बांटा गया है 10 वर्गों को, अर्थात शिक्षक कथन, छात्र कथन, भ्रांति या मौन। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य घटक हैं। ए भाषा विज्ञान, बी व्याकरण, सी भाषा कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 10 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता से लाभ है। ए निरसता में वृद्धि, बी क्षेत्रवाद की भावना का विकास, सी कुशलता में वृद्धि, डी कक्षा का वातावरण दूषित होना। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, सी कुशलता में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान रखना, संस्कृत। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। श्रोता हमेशा सही होता है, यह किसने कहा? तो ए जी.आर. ग्रींजबर्ग, बी लिपमैन, सी अर्नोल्ड, डी टाइगर। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, ए जी.आर. ग्रींजबर्ग। ठीक है, अगर जी.आर. ग्रींजबर्ग नहीं है तो ध्यान रखना टाइगर सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले प्रश्न पूछता था तो टाइगर रहता था, जी.आर. ग्रींजबर्ग रहता ही नहीं था। मान लीजिए पुराना प्रश्न उठाकर रख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो सही जवाब हो जाएगा, अगर जी.आर. ग्रींज है तो ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जी.आर. ग्रींजबर्ग ने ये शब्द अलेक्जेंडर विटसिंकी से कहा था, श्रोता हमेशा सही होता है। अगला प्रश्न है, भाषा को परिभाषित करने में 2 शर्तें हैं। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ए क्रमबद्धता एवं संप्रेषण। अगला प्रश्न है, भाषा की विविधता सहायक है। ए शारीरिक विकास में, भी सामाजिक विकास में, सी मनोवैज्ञानिक विकास में, डी बौद्धिक विकास में। सही जवाब हो जाएगा 15 का, डी बौद्धिक विकास में। अगला प्रश्न है, भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन है? सही जवाब हो जाएगा 16 का, बी व्याकरण का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे सभी को लाभ हो सके। क्योंकि आप लोग देख भी चुके हैं, अगर 101 में देखेंगे लगभग 60+ प्रश्न सेम टू सेम आया था, बाकी थोड़ा बहुत घुमाया था, जो पढ़े थे हो जाएगा। और वीडियो 102 में देखेंगे तो लगभग 70 प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग विश्वास कीजिए, और जो प्रैक्टिस सेट 5 और 6 फुल प्रैक्टिस सेट उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। भाषा सहायक प्रश्न है, भाषा सहायक है। ये बालक के प्राथमिक समाजीकरण में बी, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में सी, ए बी दोनों, सी ए बी दोनों। भाषा सहायक है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भिन्न भिन्न भाषाएं कार्य करती हैं। सही जवाब हो जाएगा 19 का, डी संसाधन के रूप में। ठीक है, अगर बच्चों की भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, कोई हिंदी, कोई संस्कृत, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, कोई तमिल बोल रहा है, तो एक संसाधन के रूप में है। अगला प्रश्न है, भाषा स्वयं में। सही जवाब हो जाएगा 20 का, डी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, फ्लेंडर जाने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 21 का, ए शिक्षण तकनीक के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र में किस आयोग द्वारा संशोधन किया गया? सही जवाब हो जाएगा 22 का, सी कोठारी आयोग। भाषा अर्जन युक्ति LAD किसने प्रस्तुत की? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, फुल फॉर्म और किसने प्रस्तुत की दोनों। सही जवाब हो जाएगा ए नोम चॉम्स्की।
बहुभाषिकता है, सही जवाब हो जाएगा 24। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा बहुभाषिकता क्या है, सही जवाब हो जाएगा 24 का सी। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ये सभी में आ जा रहा है, ठीक है। अभी को 2 भाषाओं का प्रयोग ये भी सही है, 3 भाषाओं का प्रयोग ये भी सही है। अगर आप ये मानते हैं 3 भाषाओं का प्रयोग, तो क्या 2 भाषाओं का प्रयोग नहीं है? तो इसलिए सभी भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ये सभी आ जा रहा है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं ए शिक्षक, बी छात्र, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, शिक्षक निर्मित सामग्री। शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है, सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, इडुसेट। संप्रेषण के माध्यम है ए दृश्य, बी श्रवण, सी बहुमाध्यम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइट क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 29 का बी, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। साइट मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना है जिसकी शुरुआत भारत में 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, संप्रेषण प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का कार्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, भाववाहक। ये नहीं है, सूचना प्रदान करना, व्याख्या करना, निर्देश देना, ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है, सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सत्य नहीं है, भाषा है, सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, वास्तविक। योजना बनाना है, तो सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, प्रबंधन कौशल। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है, सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, कृत्रिम प्रेरक। श्रोता हमेशा सही होता है, किसने कहा? तो देखिए, ध्यान रखना आप लोग, 36 का सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रीनबर्ग। लेकिन अगर टाइगर रहेगा, ग्रीनबर्ग नहीं रहेगा, तो टाइगर ही कीजिएगा। जीवन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि है, सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, तो सभी चर्चा, बहस और प्रश्नोत्तर तीनों। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक कौशल नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना सी, समस्या समाधान, ये सामाजिक कौशल नहीं है। आत्म जागरूकता, परानुभूत, अंतर्व्यक्ति संबंध है। सामाजिक कौशल में स्वजागरूकता हमारे सामर्थ्य, कमजोरियों, मूल्यों, दृष्टिकोण, भावनाओं को समझने की क्षमता है। मैं उन्हें स्वयं पसंद करता हूँ, भले ही वो अपूर्ण हो। पारंपरिक संबंध में कौशल या लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से संबंध बनाने में मदद करता है, ठीक है। सहानुभूत क्या है, व्यक्ति के समाधान के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता है। प्रमुख जीवन कौशल जो है, इसमें देख लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रमुख जीवन कौशल, आत्मानुभूत, सहानुभूत, समस्या समाधान, निर्णय लेना, ये पूछ सकता है और पूछा भी गया है। सृजन, सोच, प्रभावी संप्रेषण, अंतर्व्यक्ति संबंध, तनाव से निपटना, ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष क्या है, सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, विचारों का आत्मसातीकरण एवं संगठन होता है। अगला प्रश्न है, एक निर्णय लेने के लिए तथ्यों का विश्लेषण कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक रचता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 41 का ए, शिक्षक केंद्रित बी, बाल केंद्रित सी, पाठ केंद्रित कक्षा डी, उपयुक्त सभी। तो एक प्रभावशाली शिक्षक रचता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना डी, सभी। भाषा का स्वामित्व का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, सक्रिय श्रवण का सिद्धांत, तीनों। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के 7 सी में कौन सा नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, सरल जो है 7 सी में नहीं है।
इसकी खोज किसने किया था, हम लोग प्रैक्टिस सेट के पहले वाले में देख चुके हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। किसने कहा संप्रेषण का अर्थ पारस्परिक मनोदशा में विचारों और भावनाओं की भागीदारी है? सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, एडगर डल। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य रूप होते हैं ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, डोरिस ली के अनुसार पाठन के कितने प्रकार हैं? ए स्वर पठन, बी मौन पठन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, स्वर, सस्वर और मौन दोनों। अगला प्रश्न है, वाचन शब्द किस धातु से बना है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, वाक। अगला प्रश्न है, श्रवण शब्द किस धातु से बना है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, श्रु धातु से। अगला प्रश्न है, व्यावसायिकता है ए क्रियात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी ज्ञानात्मक पक्ष, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दूसरों के दृष्टिकोण या मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, संज्ञानात्मक परानुभूति। अगला प्रश्न है, गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिक संसाधन एवं सहज बोध को जानना। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न है, CCE का मतलब? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, बचपन की देखभाल और शिक्षा। अगला प्रश्न है, बदलाव की क्षमता किस प्रकार का कौशल है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपरोक्त सभी, व्यवहारिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और मौखिक परीक्षण तीनों। अगला प्रश्न है, कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है ए छात्र, बी पाठचर्या, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। कक्षा संवाद का प्राथमिक तत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है या परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, जॉनसन का। शिक्षण युक्तियां हो सकती हैं ये शाब्दिक, अशाब्दिक, बी केवल भौतिक, डी प्रयोजनहीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है? ए प्राचार्य, बी अध्यापक, सी प्रबंधक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? ए संकेत प्रणाली, बी वर्ग प्रणाली, सी ए बी दोनों, डी में उपयुक्त से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, ए बी दोनों, संकेत और वर्ग प्रणाली दोनों। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैर मौखिक संचार है? ए हाव भाव, व्यक्ति, बी उपस्थिति, सी आसन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भाषा को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, मूल भाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, एमन में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रेषण चैनल का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, प्रत्यक्ष वार्तालाप। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि आप लोग देख भी चुके हैं मैक्सिमम फर्स्ट पेपर में BD 10 में 60+ और BD 102 में 69+, सेम टू सेम आए हुए हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग विश्वास कीजिए, और जो फुल प्रैक्टिस सेट 5 और 6 है उसे जरूर हल करके जाइएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, संदेश का कोटु वचन करता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, स्वानुभूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज के मुख्य घटक है? ए स्वर, बी दूसरा स्वर मानसी, तीसरा स्वर की गुणवत्ता, चौथा बोलने की गति। तो ए 1 2 3 बी, 2 3 4 सी, 1 2 4 डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपरोक्त सभी।
तो पैरालैंग्वेज के मुख्य घटक कौन है? स्वर, स्वरमान, स्वर की गुणवत्ता, बोलने की गति, सभी। अगला प्रश्न है, आत्मज्ञान का स्रोत है? ये सामाजिक तुलना में दूसरों से प्रतिक्रिया दी, आत्मधारणा, ड्यूप, सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, डिस्ग्राफिया। ठीक है, लिखावट जो है डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब ऐसे समझिए, ग्राफ मतलब लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिस्कैलकुलियर है तो गणितीय समस्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल का सही क्रम है? महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं छात्रों के बीच की बातचीत को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, भाषा अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, दूसरी भाषा अधिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपरोक्त सभी। प्रेरणा, विनम्र दृष्टिकोण, व्याकरण अभ्यास के लिए माध्यमिक है। ठीक है, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा सीखना एक प्रकार का है? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, प्राथमिक भाषा अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, पाठचर्या एक रनवे है जो एक लक्ष्य या अध्ययन की अवधि तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। सही जवाब हो जाएगा डी, फ्रेंच टाइगर ने कहा था। अगला प्रश्न है, भाषा संप्रेषण विचारों का माध्यम है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, एलन ने कहा था। अगला प्रश्न है, LAD की फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, भाषा उपार्जन प्रविधि। मॉडल पेपर में देखेंगे तो गलत दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करें। LAD का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, लैंग्वेज अर्थात भाषा अधिग्रहण या साधन या उपकरण। तो आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट 103 पे जगह पे जाएंगे तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, और जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, देखेंगे सुबह में टाइम मिलता है तो 9 हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। आप देख भी चुके हैं कितना क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलता है। ठीक है, जो फुल प्रैक्टिस सेट 5 और 6 है उसे जरूर देख के जाइएगा, निश्चित रूप से आपको 50+ प्रश्न उसी से मिल जाएंगे दोनों से। ठीक है, तो आप जो भी पढ़े हैं ठीक है, लेकिन अब 5 और 6 अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में कई प्रश्न देखेंगे गलत दिया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड है, और जो आंसर की अपलोड किए हैं उसे भी अपने कॉलेज के ग्रुप या शेयर कीजिए। जहाँ आप बीएड का एग्जाम देने जाते हैं जिस कॉलेज में, वहाँ भी बच्चों को पेपर इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है आप लोगों से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।